तो कुछ दिनों पहले की बात है, हमारे यहाँ पे एक मेहमान आए हुए थे। वो बोले कि भाई बेटा तेरा पेट इतना अंदर क्यों घुस गया है, तू खाता पीता नहीं है क्या, तेरे माँ बाप तेरे को खाने को नहीं देते क्या, है ना। और तेरा पेट इतना अंदर घुस क्यों गया है। तो मैं बोला कि वो एप्स में निकाल रहा हूँ, और हाँ मेरा सिक्स पैक एप्स दिख रहा है, वो मैं एप्स निकाल रहा हूँ तो इसलिए वो ऐसे दिख रहा है। तो वो बोले कि बेटा ये सब तो फालतू की चीज़ है, हमारी तरह पेट देखो, इतना बड़ा पेट, ये होता है काम। तो भाई मैं एक चीज़ बताऊं, ये चीज़ आपको भी सुनने को मिलती होगी, बेटा तू मोटा क्यों है, बेटा तू पतला क्यों है, बेटा तू सीधा खड़ा हो जा, है ना। वो अंकल मेरे को बोले भाई तू सीधा खड़ा हो। भाई मैं सीधा ही खड़ा था, फिर बोलते भाई तू सीधा खड़ा हो। तो मैंने बोला कि ठीक है मैं सीधा ही खड़ा हूँ, क्या हुआ। बोले बेटा तू इतना सूखा सा क्यों है और तेरा पेट इतना अंदर घुसा हुआ क्यों है। तो ये चीज़ आपको भी सुनने को कभी कभी मिलती होगी, कभी कभी नहीं यार, हमेशा ही मिलती होगी। चाहे तुम मोटे हो जाओ, चाहे तुम पतले हो जाओ, चाहे तुम कुछ कर लो, हमेशा वो तुमको कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। ये जो टिपिकल जो बूमर्स जो लोग रहते हैं ना, बूमर्स बूमर्स टिपिकल बूमर्स, या फिर एक है भाई बूमर्स का टॉप, यानी कि मतलब जिनको भाई 40 या फिर 50 एज हो चुका है, वो है बूमर्स का टॉप। और जो 35 36 एज के जो है ना, उनको हम बोलते हैं भाई सेकेंडरी बूमर्स, यानी कि टीयर 2 बूमर्स, जिनका एज इतना ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो बूमर्स टाइप का रहता है, लेकिन उनका साइकोलॉजी अलग रहता है। तो मेरे को पता चला कि भाई वो जो बंदे का जो है ना, वो जो मेरे को बता रहा था, वो जो बूमर जो था। तो मैंने उस बूमर के बारे में कुछ रिसर्च किया, मैंने अपने मम्मी से पूछा और कुछ रिलेटिव से पूछा कि वो जो अंकल जो थे वो मतलब क्या है, मतलब वो क्या करते हैं। मतलब वो बोले कि भाई बेटा वो तो गल्ले पे बैठते हैं दुकान खोल के, और क्या है ना, उनका शादी 30 साल की उम्र में हुआ था। तो यहाँ से मेरे को समझ में आ गया है कि भाई ये बंदा जो है ना, इस बंदे का साइकोलॉजी थोड़ा सा अलग टाइप का है। मैं बताऊंगा भाई, इस टाइप के जो बूमर्स जो रहते हैं ना, टीयर 2 बूमर्स, इनका साइकोलॉजी एक अलग रहता है। टीयर 1 बूमर्स का एक अलग साइकोलॉजी रहता है, टीयर 2 का बूमर्स का एक अलग साइकोलॉजी रहता है। तो आज मैं टीयर 2 के बारे में बात करूंगा। तो ये जो टीयर 2 जो लोग हैं ना, इनका बस एक ही पर्पज रहता है कि भाई खुद को अप करना, खुद को अप करना मतलब खुद को सबसे ऊंचा समझना, और बाकियों को नीचे करना, डाउन करना, यही इनका काम रहता है, यही इनका साइकोलॉजी रहता है। वो जो टिपिकल जो बूमर्स जो मेरे को बोला कि वो उसका हाइट 5 फुट 1 है, और इतना बड़ा सा पेट, यानी कि कछुआ ही लग रहा था वो बंदा। देख के ही बता दोगे ये साला कछुआ है। तो ये जो बंदा है ना, ये खुद एक्सेप्ट कर चुका है कि भाई इसका कभी पेट कम नहीं हो सकता। मतलब ये जो टीयर 2 के जो बूमर्स जो लोग रहता है ना, ये लोग चाहते हैं अपना पेट कम करना, लेकिन ये कर नहीं पाते। तो इस वजह से क्या है ना, ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई हाँ, मैं पेट कम नहीं कर सकता, तो मैं कर क्या करूँगा, जो भी मेरे को दिखेगा ना जिसका पेट कम है, जिसका आपसे, तो उसको मैं टोकूंगा कि बेटा तेरा इतना है ही क्यों, तेरा तेरा एब्स क्यों दिख रहा है भाई, तेरा पेट इतना बड़ा क्यों नहीं है। उनका एब्स नहीं है, उनका पेट छोटा नहीं है, तो इसके लिए वो आपके ऊपर ही ब्लेम डाल देंगे कि तू ही खाता नहीं है, तू ही कुछ नहीं करता। इनडायरेक्टली वे से तुम ऐसा करे आएंगे ना, कि तुमको लगेगा कि ये सब फालतू की चीजें, मेरे को भी खा के इतना बड़ा पेट कर लेना था, जो कि भाई वो बहुत ही ज्यादा गलत है, जिस वजह से इंडिया आज डायबिटीज कैपिटल है। तो ये लोग यही सोचते हैं। और वो जो बंदे का जो था ना, वो हाइट भी बहुत कम था, यानी कि 5 फुट 1 ही है। तो मैं हूँ अभी कितना 5 फुट 9 या फिर 5 फुट 8, ऐसा ही कुछ हूँ। तो मैं उसे बहुत ही ज़्यादा टोल हूँ, तो वो भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाया कि भाई ये लड़का इतना मतलब मेरे से इतना हाइट में इतना ऊपर क्यों है। उनको खुद इनसिक्योरिटी हो जाता है कि भाई ये इस बंदे का हाइट इतना लंबा क्यों है मेरे से, इसका पेट क्यों नहीं है, इसका एब्स है, मेरा एब्स क्यों नहीं है। वो खुद इनसिक्योर हो जाते हैं, और फिर तुमको बोलते हैं कि, या फिर मेरे केस में मेरे को बोला कि बेटा तू सीधा खड़ा हो जा, तू ऐसा हो जा। मतलब वो मेरे पोस्चर को ही बोलने लगे, जबकि भाई मैं पुलअप वगैरह करता हूँ, जिस वजह से मेरा पोस्चर एकदम हमेशा सीधी ही रहती है, कभी तिरछा नहीं होता है। तो फिर भी वो बोलेंगे कि क्योंकि उनका हाइट का इनसिक्योरिटी आ जाता है कि हाँ, इसका इसका हाइट इतना, इतने कम एज में इसका हाइट इतना क्यों है, मेरा क्यों नहीं हुआ, इसका एब्स क्यों है, मेरा एब्स क्यों नहीं है, मेरा इतना बड़ा पेट क्यों है। इस वजह से क्या है ना, वो तुमको हर एक चीज में टोकेंगे, हर एक चीज में। वो तो तुमको और कुछ बता नहीं सकते कि बेटा तुम कमाते क्यों नहीं हो, बट बेटा तुम ये नहीं कर, अगर तुम 18 के नीचे हो ना, तो वो ज्यादातर कुछ नहीं बोलेंगे कि भाई बेटा तुम कमाते क्यों नहीं है, बेटा वो नहीं करते। वो पूछेंगे भाई तुम्हारा मार्क्स क्यों नहीं है इतना,
है ना? और तुम खाते-पीते नहीं हो क्या? तुम्हारा पेट इतना बड़ा क्यों है? तुम अच्छे से खड़ा हो जाओ यार, तुम्हारा पोस्चर सीखने ये सब फालतू की चीज़ें बोलते रहेंगे, जबकि तुम्हारा वो सब चीज़ होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो जीवन से हार चुके हैं, वो जीवन से हारे हुए बंदे हैं, उनको कुछ करना नहीं है, बस वो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हाँ भाई मेरा यही है, यही है। लेकिन बाकियों को जब देख लेते हैं ना, उन वो खुद इनसिक्योर हो जाते हैं कि भाई मेरा ही क्यों है, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, ये क्यों कर रहा है। तो कुल मिला के जो है ना, इन लोगों के दिमाग के अंदर बस एक ही चीज़ भरा रहता है, मैं इसको बता दूँगा, मैं भले ही कुछ फालतू की चीज़ें बोल दे, जिससे उस बंदे को गंदा लग जाए, और वो करके वो खुद को सुपीरियर समझते हैं, हाँ, मैं इससे बड़ा हूँ, मैं इससे बड़ा हूँ। जब इनकी बराबरी की बात आएगी ना, इनका कोई बराबर एज का बंदा अगर आएगा, तो उसका क्या, इनका मुँह ही चुप हो जाता है, इनका मुँह ही चुप हो जाए, तुम कभी देखना। उनसे जो छोटे जो रहते हैं ना, उनके ऊपर ही ज़्यादा वो बोलते हैं कि बेटा तू ऐसा क्यों नहीं है? तू बेटा ऐसे क्यों नहीं है? तो इस टाइप के जो लोग हैं ना, टिपिकल टियर 2 बूमर्स, ये लोग भाई हारे हुए बंदे हैं भाई, इनसे कुछ नहीं होता है। ये बस भाई फालतू की चीज़ें बोलते रहते हैं, कुछ टाइम के लिए आएँगे, तुम्हारे घर में आग लगा के चले जाएँगे, कुछ फालतू की चीज़ें बोलते रहेंगे, मार्क पूछेंगे या फिर भाई तुमको बोलेंगे बेटा तुम खाते क्यों नहीं हो? अगर तुम मोटा हो तो बोलेंगे बेटा तुम भागा करो यार, इतना खा के फुटबॉल हो गए, ऐसे ही बोलेंगे, जबकि खुद आगे समोसे कचौड़ी दबा के पेल रहे होंगे। तो इन इन टाइप के जो रिलेटिव्स जो रहते हैं ना, इन टाइप का अगर कुछ कोई अंकल वगैरह तुम्हारे है, तो भाई उनसे दूर रहना, क्योंकि भाई वो खुद तो अगली ही है भाई। अगर वो आए भी ना इस टाइप का अंकल, तो भाई उनके सामने मत जाना। बता देना, कुछ बहाने बना लेना कि भाई मैं इधर ऊपर जा रहा हूँ, छत के ऊपर चला जा रहा हूँ, या फिर आओ ही मत। वो जाने के बाद ही आओ, क्योंकि भाई अगर तुम उनके मुँह के आगे आओगे ना, उनका उनका मुँह खुजाता है भाई, उनका मुँह एकदम ऐसे हो जाता है कि इसको बोलना ही बोलना है। तो वही चीज़ है, ताए उनसे भाई तुम कभी जीत नहीं सकते। उनसे अगर तुम ज़्यादा बहसबाजी करोगे ना, तुम्हारे घर वाले तुमको ही पीटेंगे कि उनका क्या क्यों ऐसा बोल रहा है। तो ऐसा मत करना। और ये जो टाइप के जो लोग हैं ना, इनको कोई पसंद नहीं करता भाई, सच्ची बात बता रहा हूँ। इस बंदे का जो है ना, इस टाइप के बंदे का 30-35 में शादी हो रहा होता है, कोई लड़की इनको पूछती नहीं है, अरेंज मैरिज होता है। एकदम भाई ढक्कन रहते हैं भाई ये लोग, इनसे कुछ नहीं होता। तो इनका जो बातचीत हो ना, वो तुम दिमाग के अंदर ज़्यादा घुसाना मत, बस इतना समझ लो कि तुम उनसे बेटर हो, इसलिए वो तुमको ये चीज़ बता रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो, और मैं चलता हूँ गाइस, बाय बाय।